दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अधिक मास 2023 के बारे में। अधिक मास में कौन से उपाय कर सकते हैं आप, और ये अधिक मास क्या होता है इसके बारे में हमने कल आपको वीडियो बना करके बताया था कि अधिक मास कब पड़ता है। अधिक मास का महत्व भी आपको लगभग बताया था, लेकिन आज विस्तार से और आपको बताएंगे कि अधिक मास वो शुभ महीना है, वो खास महीना है जब आपको एक बहुत बेहतरीन मौका मिलता है भगवान श्री हरि विष्णु को, बांके बिहारी को, नारायण को प्रसन्न करने का। भगवान पुरुषोत्तम को बहुत ज़्यादा प्रिय है ये महीना अधिक मास। और ये अधिक मास का आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। वैसे कल आपको जानकारी बताई थी, लेकिन अगर आप अधिक मास के बारे में जानते हैं तब तो निश्चित ही आपके लिए जानकारी, आगे की जानकारी और महत्वपूर्ण होगी। अधिक मास वो महीना है जो आपके हर तीसरे साल में एक एक्स्ट्रा महीना ऐड हो जाता है। सौर्य और चंद्र वर्ष के समीकरण को बैठाने के लिए, मतलब हर सौर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। और ये जो 11 दिन का गैप है हर वर्ष में, वो 3 वर्ष मिला करके लगभग 30 दिन का, 31 दिन का हो जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा मंथ, एक्स्ट्रा महीना बन जाता है हमारे पंचांग के अनुसार। क्योंकि हमारे चंद्र वर्ष को हम ज्यादा महत्व देते हैं, चंद्र वर्ष को मानते हैं, इसीलिए चंद्र वर्ष का समीकरण बैठाने के लिए एक्स्ट्रा हो जाते हैं लगभग एक महीना, 11-11 दिन 3 साल जोड़ करके। तो इसको बोलते हैं हम अधिक मास, सामान्य भाषा में अधिक मास, क्योंकि ये अधिक महीना हो गया जब इस महीने में हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। हिरण्यकश्यप वो राक्षस जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो 12 महीनों में किसी भी महीने में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, वो मरे ना। तब ये तीसरा महीना, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी, ये तीसरा महीना हर तीसरे वर्ष आता था। और इस महीने में जब वध हुआ, भगवान हरि विष्णु ने जब हिरण्यकश्यपु को मारा, तो उसके बाद में इस महीने को मल मास के नाम से जानने लगे, क्योंकि ये मल मास, मलिन मास, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए इत्यादि बातें प्रचलन में आ गई। फिर जब ये महीना इतना दुखी होकर के, बेचैन होकर के भगवान नारायण की शरण में गया, तो भगवान विष्णु ने इन्हें अपना नाम दे दिया और इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जानने आना लगा। अब ये महीना पुरुषोत्तम महीना है और ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए इसमें जो भी ऐसे कार्य, खास करके शुभ कार्य आपको करने, ऐसे कार्य जिसमें भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, और खास करके सबसे ज़्यादा अधिक मास का महत्व बढ़ जाता है श्रीमद् भागवत कथा से। श्रीमद् भागवत कथा अवश्य करानी चाहिए। अगर आपका प्लान है कि आसपास आप भागवत कथा करवाना चाहते हैं, तो आपको इसी महीने में जरूर ही श्रीमद् भागवत की कथा करवानी चाहिए। अब अगर आप भागवत कथा नहीं करवा सकते हैं तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक श्रीमद् भागवत का मूल पारायण, मूल पाठ जो होता है, जिसे पोथी पाठ आप कहते हैं बहुत सारे लोग, तो मूल पाठ जो 18,000 श्लोक संस्कृत के होते हैं भागवत के, जो आप भागवत कथा कराते हैं वो हिंदी में, और कुछ संस्कृत के श्लोक और संगीतमय भागवत कथा जो आप कराते हैं वो एक अलग है। और ये वो संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत कथा पुराण है, और इसमें संस्कृत के 18,000 श्लोक होते हैं। और इन श्लोकों का वाचन, मनन होता है, पाठ होता है, और इससे आपको फायदा क्या होता है, इस अधिक मास में आपको ये जरूर कराना चाहिए। हमारे यहाँ पर 11 पाठ का आयोजन हो रहा है, आप अगर चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं। और इसका फायदा क्या है आपको ये बता देते हैं। जो ये पाठ होते हैं इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि भगवान विष्णु की आराधना करने का, और सबसे ज़्यादा श्रीमद् भागवत कथा भगवान नारायण को अति प्रिय है। जब भागवत का मूल पाठ होगा तो उससे आपके पितरों की शांति होगी, कुंडली में अनेकानेक दोष नष्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो कृपा होगी वो ये है कि आपके पितृ दोष, आपकी कुंडली में पूर्वजों की कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो नष्ट हो जाएगी। जैसे आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। आपके अगर कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है और आपके 99% काम बनने के बाद में भी बिगड़ जाता है, तो आप निश्चित ही इस भागवत कथा यानी कि श्रीमद् भागवत के मूल पारायण का पाठ जरूर कराएं। इसकी बुकिंग के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप पर बात कर सकते हैं, जिस पे आप चैट के द्वारा पता कर सकते हैं, और पेमेंट करके अपनी श्रीमद् भागवत के मूल पारायण को, मूल पाठ की बुकिंग करवा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप
खुद क्या कर सकते हैं इस महीने में, खुद क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आप अनेकानेक दोषों को नष्ट कर पाएं और भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त कर पाएं, बांके बिहारी की भक्ति प्राप्त कर पाएं। उसके लिए बहुत ही सिंपल एक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भगवान नारायण को अति प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की आप 1 माला, 11 माला, 51 माला जितनी कर सकें इस महीने निरंतर करें, पूरे महीने। और ये महीना अधिक मास जो है वो 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक रहेगा। तो इस महीने आप पूरा ये अधिक मास में ये जाप करें। दूसरा, अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत आप पाठ कर सकते हैं। 4 श्लोकों में ही पूरे भागवत का सार है, जो कि आप अगर चतुर्श्लोकी भागवत के बारे में जानते हैं गूगल सर्च करिए या आपके पास में होगी, तो उसके 4 श्लोकों का पाठ आप जरूर करें रोजाना, और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत मूल पाठ कराना तो आप हमें व्हाट्सएप पर जल्दी से जल्दी संपर्क कर लें, क्योंकि बुकिंग 11 ही है, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।